गंगामय की बेटियां, क्या गंगामय, स्नेहा और सहाना दिला पाएंगी सोनी को इंसाफ? हुक। क्या होगा जब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए गंगा माई खुद उसी स्कूल के सामने खड़ी हो जाएंगी जहां उनकी बेटी सोनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है? क्या सोनी सच में शिवानी को परेशान कर रही थी या फिर उसके पीछे किसी और का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सोनी बेगुनाह है तो फिर उसके कमरे से बरामद हुआ वो सबूत किसका है जिसने पूरे स्कूल को उसके खिलाफ कर दिया? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आएगा जब स्नेहा और सहाना को पता चलेगा कि सोनी के खिलाफ जो सबूत प्रिंसिपल के पास पहुंचा है वह किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि स्कूल के अंदर मौजूद एक ऐसे इंसान ने दिया है जिस पर सोनी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। और जब गंगा माई उस इंसान का नाम सुनेंगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गंगा माई अपनी बेटी को बेगुनाह साबित कर पाएंगी? क्या स्नेहा अपनी समझदारी से इस पूरे षड्यंत्र का सच सामने ला पाएगी? क्या सहाना को मिलेगा वो सबूत जो सोनी की जिंदगी बचा सकता है? या फिर इससे पहले ही सोनी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? कहानी की शुरुआत होती है स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस से। सोनी की हालत देखकर गंगा माई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनी एक कोने में बैठी होती है और लगातार रो रही होती है। गंगा माई उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, बस बिटिया, अब और मत रो, हम आ गए हैं ना। जब तक तुम्हारी माई जिंदा है कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। सोनी रोते हुए अपनी माई से लिपट जाती है। माई, हमने कुछ नहीं किया, हमें पता नहीं था कि ये लोग हमारे खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोल देंगे। स्नेहा गुस्से में सामने खड़े लोगों को देखती है। मेरी बहन के खिलाफ इल्जाम लगाने से पहले किसी ने उससे पूछा भी था कि असल में हुआ क्या था। तभी शिवानी के पिता बीच में बोल पड़ते हैं, आपकी बहन ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, पूरी क्लास ने देखा है। अब आप लोग भावुक होकर सच्चाई बदल नहीं सकते। स्नेहा शांत होकर उनकी तरफ देखती है। सच्चाई भावुक होने से नहीं बदलती सर, लेकिन झूठे सबूत से जरूर बदल सकती है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं, मिस स्नेहा, आप कहना क्या चाहती हैं? स्नेहा जवाब देती है, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बहन दोषी है तो उसे सजा दीजिए, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। सहाना अब तक चुप होती है। वह ध्यान से प्रिंसिपल की टेबल पर रखी फाइल को देख रही होती है। अचानक उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है। वह फोटो उठाकर कहती है, सर, ये फोटो आपको किसने दी? प्रिंसिपल थोड़ा घबरा जाते हैं। ये तो स्कूल की सीसीटीवी टीम से मिली है। सहाना फोटो को ध्यान से देखती है। लेकिन इसमें टाइम क्या लिखा है? प्रिंसिपल कहते हैं, शाम के करीब 4 बजे का है। सहाना तुरंत कहती है, नहीं सर, ये टाइम गलत है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवानी के पिता हंसते हुए कहते हैं, आपको स्कूल के सीसीटीवी की टाइमिंग भी पता है? सहाना कहती है, हमें टाइमिंग नहीं पता, लेकिन उस वक्त मेरी बहन स्कूल में थी ही नहीं। सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। प्रिंसिपल तुरंत सोनी की तरफ देखते हैं। क्या ये सच है? सोनी सिर हिलाकर कहती है, जी सर, उस वक्त हम स्कूल के मेडिकल रूम में थे। स्नेहा तुरंत बोलती है, और मेडिकल रूम की एंट्री भी दर्ज है। प्रिंसिपल फाइल पलटते हैं। वहां सच में सोनी का नाम दर्ज होता है। अब माहौल बदलने लगता है।
शिवानी के पिता परेशान होकर कहते हैं, तो फिर ये फोटो कैसे आई? सहाना कहती है, यही तो हम भी पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवाने का आदेश देते हैं। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग सामने आती है। सभी स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। रिकॉर्डिंग में सोनी नहीं होती, लेकिन वहां एक दूसरी लड़की दिखाई देती है। स्नेहा अचानक स्क्रीन के पास जाकर रुक जाती है। रुकिए! वीडियो रोक दिया जाता है। स्नेहा उस लड़की को पहचानने की कोशिश करती है। ये कौन है? सहाना कहती है, ये तो शिवानी की दोस्त है। शिवानी घबरा जाती है। नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? स्नेहा तुरंत कहती है, यही सवाल अब हम उससे पूछेंगे। प्रिंसिपल उस लड़की को ऑफिस में बुलाने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी एक चपरासी दौड़ता हुआ आता है। सर, वो लड़की स्कूल से निकल गई है। प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। क्या? जी सर, वो अभी अभी पीछे वाले गेट से बाहर गई है। स्नेहा की नजर सहाना से मिलती है। दोनों समझ जाती हैं कि मामला बहुत बड़ा है। उधर गंगा माई सोनी के पास बैठी होती हैं। सोनी धीरे से कहती है, माई, हमें बहुत डर लग रहा है। गंगा माई उसका हाथ पकड़कर कहती है, डरना मत बिटिया। गलत आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच उससे बड़ा होता है। सोनी कहती है, लेकिन माई, अगर स्कूल ने हमें निकाल दिया तो? गंगा माई जवाब देती है, तुम्हें स्कूल से निकालेंगे तो हम तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। स्नेहा उनकी बात सुन लेती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, माई, हम सोनी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सहाना भी कहती है, और जिसने ये सब किया है उसे सबके सामने लाएंगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, अगर असली गुनहगार तुम्हारे बहुत करीब हो तो? तीनों बहनें पीछे मुड़ती हैं। वह स्कूल की एक शिक्षिका होती है। स्नेहा पूछती है, आप क्या कहना चाहती हैं? शिक्षिका धीरे से कहती है, जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करना। इस मामले में जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। स्नेहा हैरान हो जाती है, आपको कुछ पता है? शिक